नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए बीओ का पेपर जो है उसके आंसर की मैंने तैयार कर लिए। कुछ क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन छोटे पड़े हैं, तो उसको जैसे मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन छोटा पड़ा है या फिर जीएस का कुछ, तो उसको कन्फ्यूज़न के कारण मैंने डाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के उपरांत आधे घंटे के बाद मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तो देखते हैं जो क्वेश्चन मिल गए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं आंसर के उसके। तो देखिए दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, जो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है ये बता दूँ सेट ए है, और इसका पहला क्वेश्चन जो है रेलगाड़ी वाला जो क्वेश्चन है इसका जो विकल्प होगा बी होगा 100 मीटर। यह है किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 20% लाभ पर। ठीक है। तीसरा, यदि मूलधन 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा। इसमें विकल्प जो है 8 डी 8,000। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो विकल्प होगा वो जीडीपी का 3.3%। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो ये गुजरात है। ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वाला जो क्वेश्चन है इसमें विकल्प ए होगा। ठीक है। इसमें 7वां क्वेश्चन जो है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ। इसमें पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच भी हो जाएगी और व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार भी हो जाएगा और विश्व स्तरीय आकार के बैंक भी हो जाएंगे। तो इसका चारों का चार होगा। ठीक है। 7वें का चार। फिर सहस्री संहिता का उपनाम जो है महाभारत है। ठीक है। 8वें का डी। कदर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु को अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। तो इसमें जो दोस्त है ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच में कन्नौज या बलराम का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी, 11वें का बी। निम्नलिखित में से किस कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, इस कारण उन्होंने वापस ले लिए। ऑप्शन डी, 12वें का। गदर पार्टी से निम्नलिखित इसमें खुदीराम बोस, इसमें तो ये मुजफ्फरपुर कांड से जुड़े होते हैं 1908 में। ठीक है। फिर इसमें जो है ये विद्रोह है, नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, कुकी विद्रोह। इसमें कुका विद्रोह जो है डी, ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि ये अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। 15वां का ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन मुझे थोड़े कन्फ्यूजन कर रहे हैं, एनिवेशन या बाल गंगाधर तिलक। एनिवेशन 80% श्योर है और बाकी 20% गंगाधर तिलक लग रहे हैं। इसको देख लीजिएगा जो है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो इसमें 16वें का ए, नाइट्रोजन। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बात पर बना है। तो ये रिहंद बात पर बना है। ठीक है। 20वें का डी। अगला जो क्वेश्चन है ये सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है कि बीवी गिरी, ये इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जनपद है जो संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। तो ये सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। तो 23वें का सी, कानपुर। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य सही है। इसमें जो विकल्प होगा, एक मिनट दोस्तों, इसमें जो विकल्प होगा वो 1, 2, 3 बी ऑप्शन होगा। 24वें का बी। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो है वो नाट्य शास्त्र से संबंधित है। 25वें का ए। 26वां, ये मैं बता दूं कि ये सेट ए है। ठीक है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो ए और बी दोनों सत्य है और ए बी का स्पष्टीकरण नहीं करता। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि कथन दिया है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। ये भी सही है। पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो ये या दोनों सही है, बस इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 28वें का बी। फिर अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? तो वो देश है नाइजर, 30 का ए। 31वां प्रश्न है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो बिकमिंग है, 31 का ए। ठीक है, ये 5 है, अभी मैं इसको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से COP16 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहरों में प्रस्तावित है? 36वां क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे है? तो कैस्पियन सागर, 36 का सी। फिर ये है घास दिए हैं, घास का जो है विकल्प, इसमें जो आंसर है सुमेलित करने वाला, तो इसका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, 37 का ए। इसमें देखिए कि सूची फर्स्ट और सेकेंड सुमेलित करना है इसमें, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो मिलान हो जाए सी। ठीक है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से ये नेवली हो जाएगा। ठीक है, 39वां का डी। भारत की नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? इंद्रावती नहीं है, तो 40वें का बी। एक मिनट, ये नहर परियोजना है और उसकी अवस्थिति, मतलब ये नहर कहाँ स्थित है? तो इसमें जो डी वाला है, डी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। जवाई परियोजना राजस्थान में। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है? उड़ीसा में, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत का लौह अयस्क भंडार, इसमें ये ऑप्शन धारवाड़। सेल्वास वनों की विशेषता है ये चौड़ी पत्ती सदाबहार वन। ठीक है, ये 44वां का ये। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के देहरादून में है, 45वें का एक। 46वें का बी, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में आया था। ठीक है, 46वें का बी ऑप्शन। अब ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में है? तो घटते क्रम में बिहार के बाद है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो 47वें का डी, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है कवक और पौधे के साथ शायद बनाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है मुझे। विटामिनों के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये डी ऑप्शन इसमें कर, विटामिन के जल में घुलनशील, विटामिन ए के वसा में घुलनशील होता है विटामिन के। बी और सी सिर्फ जो होते हैं वो सिर्फ ये 2 विटामिन सिर्फ जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए डी ई के जितने हैं ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, 49वें का डी। देखिए ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है कि अम्ल वसा प्रकाश रासायनिक धुंध हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो इसका जो विकल्प होगा वो सी होगा। ठीक है, 50वें का सी। ये पहले फिर बता दे रहा हूँ कि ये सेट ए है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 फ़ारेनहाइट है तो इसका मान सेल्सियस में निकालना है, तो 51वें का ए, 93.3 डिग्री सेल्सियस। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसमें जो विकल्प है डी। ठीक है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें देखिए 74वां संविधान संशोधन एक नई अनुसूची भी जोड़ा था, 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना कार्य करता है और सही भी है। देखिए इसमें जो है 1 2 3, 53वें का ए। ठीक, भारत में निम्नलिखित में से किससे शिशुओं और वयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? ये दोनों को प्रदत्त हैं क्योंकि ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, 54वें का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर 55वां जो आंसर है 55वें का 55 का बी। ठीक है, 55 का बी। ये एक सिलोजिज्म प्रश्न है कि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, ये सी होगा इसमें ऑप्शन। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। ठीक है, बाकी जो मैथ्स के या रीजनिंग क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं अलग से एक पार्ट में वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय, यानी उसका थीम पूछा है, तो उसका जो थीम था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, 61वें का सी।
विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला जो थी वो कुनोरू हम्पी थी। ठीक है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में सतत विकास लक्ष्य, इसमें जो प्रथम राज्य था वो केरल था। ठीक है। 63वें का डी। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? तो वो सी है, मेडागास्कर। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो ये था सऊदी अरब। 65वें का सी। सूची फर्स्ट और सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें जो ऑप्शन है 66वां का क्वेश्चन, 66वां का डी। ठीक है। चमेरा, ग्वालपहाड़ी, कुदानकुलम और पतरातू। पतरातू झारखंड में, कुदानकुलम तमिलनाडु में, ग्वालपहाड़ी हरियाणा, गुरुग्राम में। ठीक है। अरे 66वें का डी। इसमें देखिए 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक को ए, दूसरे को आर कहा गया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोयले के कुल भंडार 293.50 टन करोड़ टन है, तो ये गलत है। इस समय 400 से अब करीब कर है, तो आर सही है और ये गलत है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 68, इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। ठीक है। ये जो जारवा, ये जो जनजातियाँ पूछी गई हैं कहाँ कहाँ की हैं, तो ये जो क्वेश्चन है 68वें का बी। ठीक। फिर भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या नगरी का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, तो ये 70% के करीब है, तो 60% से अधिक, यानी पहला ऑप्शन सही है। और 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 53 है, तो 1, 2 दोनों सही यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। 69वें का सी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है? तो ये डी ऑप्शन। 70वें का डी, महाराष्ट्र। इसमें 71 बिहार हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। 71वें का ए। 72वां नोकरेक, मानस, असम, सिमलीपाल, अगस्ता मलाई, इसको मिलाना है। ठीक है। 72वें का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक। ये देखिए, शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करता है, तो ये दोनों को निर्भर करता है, यानी 73वें का सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो ये मैग्नीशियम है। 74वें का डी। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये डी है, ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ठीक है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के? तो ये मधुमेह। 76वें का सी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित करता है? तो इसका जो ऑप्शन है डी, 77वें का डी। ये जो है 78 कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं, ये गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो आर सही है, ये गलत है, तो 78वें का डी। पंचायती राज व्यवस्था पर गठित जो समितियां हैं इनका कालानुक्रम करना है, तो इसका जो ऑप्शन है 19वें का 79, इसमें जो ऑप्शन है वो सी है। ठीक है। भारतीय संसद का कौन सा भाग केंद्र राज्यों के मध्य विधि संबंधों का? तो भाग 11। 93 क्वेश्चन है, 93वां। इसमें परमेश्वर वन प्रथम, इसको भी कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें जो ऑप्शन है 93 का जो ऑप्शन है वो है ए। इसमें भी जो है चंद्रगुप्त कुमार देवी हो गया। ठीक है। 1 का 3, तो 94 का ए। फिर 95, इसमें जो मिलान कर सुमेलित नहीं है वो तहजीब अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना की किताब नहीं है। ठीक है। फिर इसमें ताजुल मासिर, ख्वाजा फतूह,
ये मुगल काल की दिल्ली सल्तनत की किताबें हैं, तो इसको मिलान करना है। तो 96वां जो है, 96 का जो विकल्प है वो ए हो जाएगा। ठीक है। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो ये ऑप्शन है सी, 2025 तक। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध से संबंधित सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो है वो सी होगा। ठीक है। फिर इसको मिलाना है, ये जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्षों से मिलाना है कि एंड्रूज, फ्रेजर, एंटी, मैकडोनाल्ड। तो 97वां जो क्वेश्चन है, 97वें विकल्प का जो आंसर है वो ए है, ए। ठीक। आर्य समाज ने हिंदू में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा किया, ये सही है। और बाकी ये जो आर है इसका कारण ये गलत है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें, ये सही है, आर गलत है। ठीक है। फिर विलय सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सवा जो है, सौ का सी होगा। पहले सतारा, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। ठीक। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में नोएडा है। 105वें का डी, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। अन्ना प्रथा ये होती है जो गौ होती हैं, गाय, उनका दूध दूधने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। 107 का डी, अगरिया, बैगा, भूया, अनुसूचित जनजाति। 108 का डी, सॉरी सी, 108 का सी। इसमें जो है 109 का डी कि कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो वैस्कुलर, अर्बुस्कुलर, माइकोराइजा। 110 सूर्यकांत त्रिपाठी इनके उपनाम से देखना है। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम निराला है, रघुपति सहायक का फिराक, गोरखपुरी, धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद्र। तो 110 का सी। ठीक। ये शहर हैं और इनकी नदियाँ जो है इनसे मिलान करना है। तो 116 का सी, 116 का सी। पेरिस सीन नदी, किसानसा ज़ेरे, बैंकॉक चायो फ्राया और एसेंसिन पराग्वे। 117 का सी, होकाइडो होन्शु, सॉरी 117 का डी, होकाइडो होन्शु शिकोकू क्यूशु। ठीक है। 119 जो है उसका ऑप्शन बी। फिर 120 का जो ऑप्शन है ए। बाकी जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं उसको तुरंत अपलोड करता हूँ, आप लोग तब तक ये मिलाते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।